भाई कभी सोचा है कि तू सक्सेसफुल है, देखने में भी ठीक ठाक है और पर्सनालिटी भी तेरी बढ़िया है, तो फिर एक डेट क्यों नहीं मिल रही तेरे को? व्हाई आरंट यू एबल टू लैंड इवन अ सिंगल डेट? अगर मैं तुमको कहूँ कि तुम्हारी लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी जॉब से कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी सक्सेस से घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन जो तेरे दिमाग के अंदर चल रहा है ना, वही तेरी एक्चुअली तुझे रोक रहा है टू गो आउट इनटू द डेटिंग वर्ल्ड एंड बी सक्सेसफुल. इट इज़ द लिमिटिंग बिलीव्स दैट आर होल्डिंग यू बैक. सो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी लिमिटिंग बिलीव्स बताने वाला हूं जो हम अपने दिमाग के अंदर रखते हैं एंड दे एक्चुअली होल्ड अस बैक फ्रॉम क्रिएटिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स और एक्चुअली इवन बिकमिंग सक्सेसफुल इन टुडेज मॉडर्न डेटिंग सिनेरियो. एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं. आप एक कॉफी शॉप में गए और वहां पे एक हॉट सी लड़की आती है, राइट, वेरी अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग गर्ल. तो आप देख के उसको अट्रैक्शन तो फील होती है, पर आपको दिमाग में आता है कि यार मैं क्या जाके इससे बात कर लूँ. फिर उसके बाद पीछे से एक अंदर से आवाज़ आती है, अबे वो इतनी हॉट लड़की है, ऑलरेडी कमिटेड होगी, अबे तू देख अपने आप को, तू तो इतना एवरेज सा लड़का दिखता है, शी विल नेवर इवन टॉक टू यू. ये सारी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड चलने लगती हैं, करेक्ट. आसपास के लोग क्या सोचेंगे, तू जाके बात करेगा तो यार वो अंकल देख वहाँ बैठे हुए हैं अपने बच्चों के साथ, वो क्या सोचेंगे, वो आंटी बैठी है वहाँ पे, वो क्या सोचेगी, मेरे अंदर तो यार आई एम नॉट मेंट फॉर दिस. ये सारी लिमिटिंग बिलीव्स होती हैं. दिस इज़ वॉट इज़ होल्डिंग यू बैक माई फ्रेंड. और ये कहीं ना कहीं आपको डर आपके दिमाग, आपके दिल में बैठ जाता है और फिर उसके बाद आप कभी ओपन अप ही नहीं कर पाते एंड यू हैव दिस फोबिया इन योर हेड. और ये मैं अपने मन से बातें नहीं बना रहा. हमारा एक प्रोग्राम है, इट्स कॉल्ड ऑल थिंग्स ग्रूमिंग. हमारी एक कम्युनिटी है व्हाट्सएप पे, ऑल थिंग्स मेन, जिसमें 2500 से ज़्यादा लोग हैं. हमारे प्रोग्राम में 1500 से ज़्यादा लोग हैं. तो इन सब लोगों से बात करके, एनवायरमेंटली के कस्टमर से भी मैं कई बार बात करता हूँ, समझता हूँ, तो वहाँ पर तो भाई 40-50 हज़ार लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट. उसमें कम से कम 5-10% से लोग तो मेरी बात डायरेक्टली होती है फ़ोन पर, राइट. तो आइडिया लगता है, प्रॉब्लम समझ में आती है. तो मुझे लगा क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम थी तो इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए. तो आज मैं आपको वो 5 लिमिटिंग बिलीव्स बताने वाला हूं व्हिच आर होल्डिंग यू बैक, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाय, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, माय नेम इज राहुल बडेसरा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ एनवायरमेंटली. ये हमारा मेंस ग्रूमिंग का ब्रांड है. साथ ही साथ मैं एक मेंस ग्रूमिंग का कोच भी हूँ. साथ ही इस साल 2025 में आई वाज द ग्रूमिंग कोच फॉर मिस्टर इंडिया. सो आई हैव बीन कनेक्टेड विद दिस यूनिवर्स ऑफ मेंस ग्रूमिंग एंड लाइफस्टाइल एंड आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर द लास्ट 4 to 5 years. एंड माय ड्रीम एंड माय आइडिया इज टू क्रिएट a universe of men जहाँ पे हम सब top 1% में आ जाएं यार. मतलब the idea is to be all of us come and parallel this universe. सबसे पहली limiting belief है लोगों के दिमाग के अंदर that you have to be good looking and successful or lots of money to actually be dating somebody. और ये again एक myth है जो आपके दिमाग के अंदर है. It is actually not true. मैं भी देखता हूँ बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैं कोई वीडियो पोस्ट करता हूँ डेटिंग वगैरह के बारे में, तो नीचे आके लोग लिखते हैं कि हमें पर्सनैलिटी नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए. पैसा होगा तो लड़की अपने आप आ जाएगी. जब आपके पास पैसा होगा ना तो आपके पास फिर वही लड़कियाँ आएंगी जो आपको नहीं देखती, आपके पैसे से प्यार करती हैं. एंड दीज गर्ल्स आर देन कॉल्ड गोल्ड डिगर्स, क्योंकि वो यार they are not coming to you for you, right? They are coming to you for the money that you've made. So how will you find authentic relationships? अगर आप authentic relationships बनाना चाहते हो तो क्या ज़रूरी है उसके लिए? आपको एक मीनिंगफुल कनेक्शन चाहिए. यू एक्चुअली हैव टू टॉक टू दैट पर्सन, यू हैव टू बी कनेक्टेड. आपकी कम्युनिकेशन की एक एक लाइन होती है जो आप ओपन अप करते हो अपने पार्टनर के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपैक्टफुल होता है. जैसे आपको किसी ने देखा तो आपके बारे में एक परसेप्शन ऑलरेडी उसके दिमाग में क्रिएट हो जाता है कि यार हाँ, दिस गाय इज़ गुड लुकिंग. वहाँ से फिर आपका सेकंड इंप्रेशन बनता है जब आप अपना मुंह खोलते हो, बात करते हो किसी से, एक यू ट्राई एंड क्रिएट अ बॉन्ड विद समबडी. तो आप कुछ फ्लर्टिंग भी करते हो, कभी जोक्स भी मारते हो, कभी आप मॉक भी करते हो दूसरे बंदे को. द आइडिया इज दैट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट टेंशन बिटवीन ईच अदर एंड क्रिएट दैट लव वाला फीलिंग. आप अपनी, अगर इफ़ यू आर दैट इन दैट एज ब्रैकेट एंड इफ यू लुकिंग फॉर कमिटमेंट, क्योंकि इवेंचुअली डेटिंग का गोल क्या है? गोल इज नॉट टू कीप फाइंडिंग मल्टीपल पार्टनर्स, गोल इज टू फाइंड वन पार्टनर whom with you can settle down, राइट. तो ये आपका एंड ऑब्जेक्टिव है. That's what you're looking at. बट अब क्या हो रहा है, लोग 20s के अंदर मीनिंगलेस सेक्स ढूंढते रहते हैं. उसके बाद फिर वो 30s में पहुंच जाते हैं. फिर आता है भाई फैमिली का प्रेशर कि अब शादी कर लो. फिर उसके बाद अरेंज मैरिज के प्रपोजल्स आने लग जाते हैं. वो डेटिंग वाली ऐप से अब आप सीधा आ जाते हो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे. वहाँ पे आगे प्रॉब्लम क्या होती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग होती हैं. लड़की की एक्सपेक्टेशंस कुछ हैं
आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ हैं। तो ये ना यार, ये बॉलीवुड मूवीज़ ने, टीवी सीरियल्स ने एक हवा क्रिएट किया हुआ है कि जब तक उस लड़के के पास एक फरारी नहीं होगी, मर्सिडीज़ नहीं होगी और बाहर निकलते ही वॉलेट से पैसे नहीं फ्लैश करेगा, रेस्टोरेंट में, एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए नहीं लेके जाएगा, तब तक लड़की बात नहीं करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बहुत बड़ी मिथ है और ये आप अपने दिमाग के अंदर, अपने आसपास के जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, वहाँ से आप एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको इस परसेप्शन को तोड़ना पड़ेगा। देखो यार, आज की डेट में ना क्या मैटर करता है, सबसे पहले आपका फर्स्ट इंप्रेशन। आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आर यू इवन वर्दी ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप और बीइंग लाइक्ड बाय समबडी, या कोई दूसरा देख के आपको अट्रैक्टिव सोच भी सकता है, राइट? वो कैसे काम होता है? आपका हेयर स्टाइल। जब मैं आपको देखता हूँ तो मैं क्या देखूंगा? आपका हेयर स्टाइल, आपकी बियर्ड का स्टाइल, आपकी जो चेहरे पे आपकी स्किन है वो कैसी है, ग्लो कर रही है नहीं कर रही है, राइट? पैची है बियर्ड आपकी आईब्राउज गंदे से मेंटेन्ड है, कानों में ऐसे बाल निकल रहे हैं इधर उधर से, चेस्ट हेयर यहाँ से बाहर पॉप कर रहे हैं, ठीक है? शर्ट आपकी क्रम्बल्ड है, पहनने का कोई तरीका नहीं है कपड़े का, रैंडम कलर मैच करके कपड़े पहने हुए हैं, और वॉक करने का आपका स्टाइल जो है बड़ा ही ऑफ है, बॉडी लैंग्वेज इज़ नॉट वेरी गुड। तो ये बेसिक्स फर्स्ट इंप्रेशन वहीं पे खत्म हो जाता है ब्रो। आपका चांस डिस्ट्रॉय हो चुका है, आपसे कोई लड़की बात नहीं करेगी, ठीक है? नेक्स्ट, चलो अब आप इन सब लेवल्स के आगे क्रॉस करके आ गए, आपने अपना फर्स्ट इंप्रेशन बढ़िया क्रिएट किया। अब आती है भाई आपकी बात करने की तरीका, आपका कम्युनिकेशन का तरीका, आपकी कॉन्वर्सेशन को होल्ड करने का तरीका, हाउ डू यू एक्चुअली टॉक एंड क्रिएट अ बॉन्ड विद द अदर पर्सन। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो इन सब चीज़ों के अंदर पैसा कहाँ आया? कहीं पे भी नहीं था। आपको समझ होनी चाहिए कि आपको अपनी फेस की शेप के हिसाब से कौन सा हेयर स्टाइल रखना है, कौन सा बियर्ड स्टाइल रखना है, कपड़े कैसे पहनने हैं। कम्युनिकेशन आप सीख सकते हो, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है भाई। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेंटोर्स ढूंढो ऐसे जो करते हैं ऑलरेडी। हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको ऑलरेडी सिखाएंगी बहुत सारी चीज़ें। आप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। सो इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, इंटेंशन की कमी है और उसको इम्प्लीमेंट करने की कमी है। ये प्रॉब्लम होती है लोगों की, बिकॉज पीपल फर्स्ट डोंट रिकग्नाइज द प्रॉब्लम। वो अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स के साथ अपनी ज़िंदगी निकाल देते हैं और उनको अगर तोड़ते भी हैं तो उनके पास फिर टूल्स नहीं होते, वो मेहनत नहीं करना चाहते, एफर्ट नहीं मारना चाहते। पर ड्रीमी वर्ल्ड के अंदर हॉट लड़की सबको चाहिए। और कई बार आपने देखा होगा कि एक एवरेज लुकिंग बंदा एक हॉट लड़की के साथ घूम रहा होता है और उसका बहुत सही रिलेशनशिप चलता है। एनी आइडिया वाई? क्योंकि उसके पास बाकी सारी स्किल्स उसने डेवलप कर ली ना। उसके पास तो पैसा नहीं था ना, उसके पास लुक्स थी, पर उसके पास बात करने का तरीका था। ही हैड ह्यूमर, ही हैड इमोशनल इंटेलिजेंस, तो वो वहाँ पे गेम जीत लेता है भाई। तो ये सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत ज़रूरी हैं। ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव मनी टू टेक योर गर्लफ्रेंड आउट ऑन अ गुड डेट, नोबडी माइंड्स इट ब्रो, दीज आर एड ऑन्स। ये अगर हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये डिफाइनिंग फैक्टर्स नहीं है एक रिलेशनशिप के लिए। दूसरी लिमिटिंग बिलीफ है कि डेटिंग इज अ नंबर्स गेम एंड Indian men have a disadvantage here. Why do I say dating is a numbers game? और ये लिमिटिंग बिलीफ क्यों है? क्यों कि हमें लगता है कि भाई 5-10 रिलेशनशिप होने चाहिए लाइफ के अंदर कम से कम, देन ओनली आई विल फाइंड द राइट पर्सन। ये तो पहले ही गलत हो गया ना। नहीं, अगर आपको पहला ही बंदा सही मिल गया और आपकी किस्मत अच्छी है तो भाई कंटिन्यू दैट रिलेशनशिप। हम क्या कर रहे हैं ना, हम बस नेक्स्ट स्वाइप में कुछ अच्छा मिल जाए तो, वो वाली लड़की अच्छी मिल जाएगी तो इस रिलेशनशिप को तोड़ के आगे बढ़ते हैं, लेट मी स्वाइप अगेन। एक तो ये आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज़, अगर आपको नंबर्स गेम सोचना है तो रिजेक्शन के टर्म्स में सोचो। कभी भी ना यार, सक्सेस आपको पहली 5-10 चीज़ों में नहीं मिलने वाली। आपको कम से कम अगर आप 100 अटेम्प्ट करोगे ना तो उसमें से 2 से 5% का सक्सेस रेट होता है, ठीक है? तो अब अगर आप एक एवरेज लुकिंग गाय हो और आपको लगता है कि पहले ही हिट में आपको सक्सेस मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर रिजेक्शन एंड यू हैव टू एम्ब्रेस इट। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। दिस आई थिंक इज अ नंबर्स गेम इन दिस वे। 100 अटेम्प्ट करोगे तो आपको शायद एक लड़की हाँ बोलेगी, यही सोच के आपको चलना पड़ेगा। लेकिन आप सोचते रहो, जैसे इसमें कोई बहुत फनी सिनेरियो याद आता है, वो मूवी गो गोवा गॉन थी और उसके अंदर वो जो एक्टर है वो एक गोवा के बार में जाके एक लड़की से एक लाइन मारता है और फिर आगे जाता है, वो लड़की रिजेक्ट करती है, आगे जाता है, सेम लाइन उसी लड़की के सामने दूसरी लड़की पे मारता है। ये माइंडसेट रखोगे ना तो मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव और हेल्दी माइंडसेट है टू एक्चुअली गो एंड टॉक टू पीपल। कॉन्फिडेंस, भाई वो गया बंदा, बात करी उसने, रिजेक्शन मिला, फिर भी दूसरी बंदी के पास मुस्कुराहट लेके सेम लाइन लेके पहुंच गया, ठीक है ना? एफर्ट करा। अब 10 लोगों से बात करेगा, एक बात करेगी, वहाँ से अगर कनेक्शन बना तो बढ़िया है, नहीं तो भाई आगे चलो अपना। पर डोंट स्टॉप, डोंट क्विट, डोंट फील अफ्रेड ऑफ दिस गेम। इट्स अ नंबर्स गेम इन द एंड। यू हैव टू बी रेडी टू गो एंड टॉक टू मल्टीपल
women and find more opportunities to actually find the right match, and you will have to kiss a lot of frogs to find the princess या prince वो बोलते हैं ना, तो वो सच है. तो ये this is how it will work out and pan out. तो अपनी belief को थोड़ा सा change करो, shift करो, be more open and be more एक्सेप्टेबल टू रिजेक्शंस. इट्स ओके. लड़की का हक है भाई ना बोलना. तेरे को नहीं पसंद आएगा तो तू भी बोलेगा ना. अगर तेरे को प्रपोजल लेके आएगा, तुझे पसंद नहीं आया, तू मना करेगा, तो वो भी वही कर सकती है. तो तू क्यों नहीं हार लेने के लिए तैयार है? तो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू ब्रेक. तीसरी लिमिटिंग बिलीफ है लोगों के दिमाग में, माई फैमिली विल नॉट एक्सेप्ट. तो मैं बॉदर ही क्यों करूँ? देखो यार, इंडिया के अंदर ना एक मैं मानता हूँ कि एक काफ़ी बड़ा सेक्शन है सोसाइटी का जो अरेंज मैरिजेस में बिलीव करता है. बट आई कम फ्रॉम अ जाट बैकग्राउंड. ठीक है, हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं कि आपको जाट बैकग्राउंड में ही शादी करनी है. उसमें भी गाँव के अंदर जो गोत्र होते हैं उनमें देखते हैं कि ये इधर नानी के गाँव का है, वो दादी के गाँव का है. टू मैनी लॉजिक एंड साइंस टू इट. ठीक है, तो अब क्या होता है कि छोटे शहरों के अंदर स्पेसिफिकली, क्योंकि अब लोग कम हैं, और अगर आपको मान लो भाई यू हैव अट्रैक्शन फॉर समबडी, आपने किसी से बात करनी शुरू करी, किसी ने देख लिया, तो वो प्रॉब्लम हो गई आपके लिए. तो लोग क्या करते हैं, लोग अपने शहर से बाहर बड़े शहर में जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको कोई जानता नहीं है. देन दे गो एंड एक्सपेरिमेंट ऑन डेटिंग साइट्स, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, थोड़ा सा ओपन आउट होते हैं अपनी लाइफ के अंदर. ठीक है, इट्स अ मॉडर्न एक्सेप्टेबल थिंग. दूसरा, आप नोटिस करोगे डुअल जिंदगी जी रहे होते हैं ज़्यादातर लोग. एक अपने घर वालों के सामने एक उनकी इमेज होती है कि भाई मैं बिल्कुल सीधा साधा लौंडा हूँ, कुछ नहीं करता. बाहर जाके वही लड़का एकदम अलग बंदा होता है. वो अपने दोस्तों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्लब में जाएगा, वहाँ पे वो सिगरेट भी पी रहा है, अल्कोहल भी पी रहा है, और रात को लेट भी आ रहा है. सो वो उसकी बाहर की ज़िंदगी है. और बहुत लोग ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पे हम डुअल जिंदगियाँ जीते हैं. एक साइड ऑफ द कॉइन के अंदर वी आर द होमली रिस्पेक्टेबल बॉय, दूसरी साइड पे वी आर दैट आवारा बिल्कुल लड़का जो अपने मन से जो करना है वो करता है. इसका ना बैलेंस ढूंढने की ज़रूरत है. ठीक है, मैं समझता हूँ भाई हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसा है कि मैं भी अपने पेरेंट्स के सामने कभी अल्कोहल नहीं पिया, मैं ना उनके सामने कभी जाके पार्टी वार्टी गया. बट ठीक है, मतलब दिस इज़ एक्सेप्टेबल, ओके, नो प्रॉब्लम्स. बट ऐसी पार्टनर भी तो आपको मिल सकती है ना. सो व्हाई डू यू थिंक कि आपकी पार्टनर बिल्कुल, जब आप अरेंज मैरिज सेटअप में आते हो तो आपकी चेकलिस्ट बन जाती है कि वो लड़की ऐसी होनी चाहिए, वो लड़की ऐसी होनी चाहिए. क्यों भाई? जो आप कर रहे हो वही दूसरा बंदा भी तो करेगा ना, तभी तो आप पार्टनरशिप में आ सकते हो. ये थोड़ी है कि आप उसके ऊपर बाउंडेशंस लगाओ, अपनी माइंडसेट मैं तो खुला सांड हूँ, उसको मेरे को ऐसे कंट्रोल करना है. ये गलतफहमी है. ये एक माइंडसेट बिलीफ है जो चेंज करने की ज़रूरत है. और फिर इसके बाद आती है दूसरी चीज़ की अरेंज मैरिज सेटअप भी अब चेंज हो रहा है ब्रो. अब क्या हो रहा है कि चलो ठीक है, पेरेंट्स बोलते हैं अरेंज मैरिज, बट क्या है ना, वो फ्रीडम देते हैं लड़की को कि तुम जाके देखो, मिल लो हमारी तरफ से, हमने बैकग्राउंड चेक बेसिक कर लिए हैं, बाकी अब तुम्हारी मर्जी है हाँ या ना. तो वो जो पेरेंट्स का एक सेटअप का वो पहले प्रेशर रहता था ना कि नहीं हम बोलेंगे वहीं शादी करनी है, वो चेंज हो रहा है अब. ठीक है, बिकॉज अब लड़कियों के माँ बाप भी अवेयर हो रहे हैं एजुकेशन के साथ. सबके अंदर एक सेंस बन रही है कि यार पीपल हैव देयर ओन आइडेंटिटीज, दे हैव देयर चॉइस, बिकॉज उसको पूरी जिंदगी बितानी है उस बंदे के साथ. सो वी कैन नॉट फोर्स देम टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन. और अगर कर भी रहे हैं तो वहाँ पे फिर बैकलैशेस दिख ही रहे हैं आपको. अरेंज मैरिज सेटअप के अंदर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और लव मैरिज के सेटअप में भी प्रॉब्लम आ रही है. तो ऐसा नहीं है कोई एक इंस्टीट्यूशन पॉपुलर है या एक नहीं है. Eventually, it is the decision of the boy and the girl, of you and your partner, to decide to get married, to get settled, to date each other. And dating is a great, it's a great platform कि आप शादी करने से, बड़ी कमिटमेंट करने से पहले किसी को जान सकते हो, उसके साथ समय बिता सकते हो, घूम सकते हो भाई, चिल कर सकते हो, बात कर सकते हो, आप एक अपना इंटीमेट रिलेशनशिप भी बना लेते हो, कोई बात नहीं. बट एटलीस्ट दीज आर द बैटल ग्राउंड्स दैट यू टेस्ट बिफोर गेटिंग सेटल्ड विद समबडी, राइट? क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी है. अब कल को उस बंदे में कोई प्रॉब्लम है, बंदी में कोई प्रॉब्लम है, बात नहीं कर सकते, आप कॉन्वर्सेशन होल्ड नहीं कर सकते, आप एक दूसरे के साथ कॉफ़ी शॉप जाके नहीं बैठ सकते, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी ना. और फिर वो बाद में पता चले, उससे बेटर है कि पहले ही पता चल जाए. सो दीज आर ग्रेट थिंग्स. कीप योर माइंड ओपन एंड सोसाइटी इज गेटिंग मोर एंड मोर एक्सेप्टेबल. जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है ये सब चीज़ें भी ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती जाएंगी. एंड यू विल हैव टू बी आपको अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा थोड़ा सा. यू विल हैव टू बी थोड़ा सा ब्रॉडन आउट करना पड़ेगा. जो सोच अभी चल रही है लड़कों की वो ब्रेक तो डेफिनेटली होगी. और ये लिमिटिंग बिलीफ है कि अरेंज मैरिज ही करनी है. नहीं भाई, सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं. इट्स अबाउट यू. तेरे अंदर कन्विक्शन है कि दम है कि नहीं है, तू कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये बात है. चौथी लिमिटिंग बिलीफ होती है कि आई डोंट नो हाउ टू टॉक टू वुमेन एंड आई विल डेफिनेटली मेस दिस अप. मुझे पता ही नहीं है बात कैसे करनी है, तो मैं कैसे करूँगा. भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता थी, आपने सीखी. तो ऐसे ही ये भी एक स्किल है, आप सीख सकते हो. और हर एक चीज़ सीखी जा सकती है ब्रो इस दुनिया में. और लड़कियाँ अपने दिमाग के अंदर एक हवा मत बनाओ उनका, वो भी हमारी तरह ह्यूमन बीइंग्स हैं. दे आर जेन्युइनली लुकिंग फॉर ऑथेंटिक
men to come and talk to them, it's okay, like that's how the world works. अगर आप एक डेटिंग ऐप पे भी जा रहे हो और आपको लगता है कि सिर्फ अपनी 2 फोटो लगा दूं मैं और पीपल विल कम एंड टॉक टू मी, ऐसा नहीं होता ब्रो. आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको वो फोटोज सिलेक्शन करना पड़ेगा. पहला प्रोफाइल फोटो आपका ऐसा होना चाहिए कि आपकी फेस नजर आए. दूसरे में आप अपनी एक्टिविटीज़ दिखा सकते हो लाइफ में, आप क्या पसंद करते हो, पैडल बोर्ड खेलते हो, स्विमिंग करना पसंद है आपको, आप घूमना पसंद है, ट्रैकिंग पसंद है, एक एक्टिविटी की फोटो डालो. तीसरा, आप अपने पेट के साथ फोटो डाल सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ एक फोटो डाल दी, अपने किसी अच्छे मोमेंट जो आप शेयर कर रहे हो, जॉयफुल मोमेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ, वो फोटो डाल दी. सो यू हैव टू बी सिलेक्टिव अबाउट द पिक्चर्स दैट यू पुटिंग आउट, क्योंकि आप एक कहानी बता रहे हो अपनी फोटोज़ के अंदर. फिर जो आप अपनी बायो लिखते हो उसके अंदर ये मत लिख दो हाई आई एम राहुल बडीसरा. नोबडी गिव्स अ शिट ब्रो, तू कौन है. तेरे बारे में जानना चाहता है बंदा कि राहुल बडेसरा क्या करता है, उसको क्या पसंद है, तो ताकि वो कॉमन कुछ इंटरेस्ट तो निकाल पाए, कुछ समझ तो पाए कि हाँ ओके मेरी कनेक्शन होती भी है, कॉफ़ी पे जाता भी हूँ, तो मैं क्या बात करूँगा इस बंदे से. सो यू हैव टू बी थॉटफुल अबाउट दीज थिंग्स, राइट. एंड when you make an effort, the other person will realize it. चल अब तेरा मैच हो गया और अब तूने सिर्फ हाई बोल के छोड़ दिया, भाई उसके पास 2000 हाई आए हुए हैं, तो तेरी कॉन्वर्सेशन कैसे स्टैंड आउट करेगी उसके अंदर. सो यू हैव टू मेक एन एफर्ट एंड मे बी पुट अ क्वेश्चन कि उसका जवाब आए वहाँ से, या ऐसी कोई स्टेटमेंट आप दो उसको. अब ये नहीं है कि आपने एक पिकअप लाइन AI से ढूंढ रखी है और हर जगह वही भेजे जा रहे हैं. नो, यू हैव टू कस्टमाइज इट. उस लड़की की मान लो कोई फोटो है भाई एक डॉग के साथ, तो आपने उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया उसके ऊपर, एंड देन शी फील्स ऑब्लिगेटेड टू कम एंड रिप्लाई टू यू. तो ये सोचना पड़ेगा आपको, उस लड़की के शूज़ के अंदर जाके साइकोलॉजी से समझना पड़ेगा कि व्हाट विल गेट हर टू रिप्लाई टू मी, व्हाई शुड आई बी द वन टू गेट हर अटेंशन. All these things, when you start thinking and you start implementing, is when you will start seeing success in your dating life. And हर एक चीज़ एक skill है, उसको आप सीख सकते हो. Communication is similar, और लड़का और लड़की दोनों के साथ कम्युनिकेट करने की चीज़ें सीखो. क्या होता है ना कि हमारे स्कूल्स के अंदर ये गर्ल्स और बॉयज़ का एक बड़ा सा अलग अलग सेगमेंट्स बनाए जाते हैं. कई लोग तो गवर्नमेंट स्कूल्स तो पहले से मेन बॉयज़ स्कूल गर्ल्स स्कूल होते थे. फिर आते हैं कॉलेज के अंदर, वहाँ पे भी गर्ल्स का कॉलेज अलग है, मेन का कॉलेज अलग है. फिर उसके बाद जैसे ही जॉब वॉब में आते हैं, फिर आप बोलते हैं पेरेंट्स सारे लड़कियों से बात करो. अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, मतलब बचपन से आप अलग अलग करते हैं. हमारे जैसे आई एम जाट बॉय राइट, तो हमारे यहाँ पे शादियों में जाते हैं जब हम लोग, या मैं गाँव जाता हूँ वहाँ पे, तो जेंट्स का खाना अलग होगा, लेडीज़ का खाना अलग होगा. मतलब इतना ज़्यादा सेपरेशन होता है वहाँ पे. और हमारे यहाँ घूंघट का कल्चर होता है, तो दादी मॉम एंड माई वाइफ डजंट डू इट बिकॉज अब थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गई है सोसाइटी. बट जो गाँव के लोग हैं वो तो घूंघट में रहते हैं सारा टाइम. तो भाई मतलब अब घूंघट में कोई बंदा घूम रहा है ना, तो आप देख सकते हो ना बात कर सकते हो. मेन एंड वुमेन सब अलग अलग रहेंगे. जैसी शादी का मोमेंट आता है आप यूनाइट कर देते हो, 2 souls आर मीटिंग. ऐसे नहीं होता. I think it has to be a societal movement also, and we have to be okay with letting boys talk to girls, girls talk to boys in their school, in their college. It's fine यार, मतलब रिलेशनशिप वैसे डेवलप होते हैं. और जिन लोगों के जल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं ना, वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं. लाइक आई हैव सीन पीपल हु गॉट कमिटेड फ्रॉम द क्लास 11th 12th टू ईच अदर. तो तब एक तो आप बहुत मोल्डेबल एज में होते हो, तो आप एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स सब शेयर करने लगते हो, साथ साथ डेवलप होते हो. और जैसे ही आप 30s में पहुँचे, आपकी लाइक्स अलग हैं, आपकी डिसलाइक्स अलग हैं, आप जिस बंदी से बात कर रहे हो उसकी लाइक्स अलग हैं, डिसलाइक्स अलग हैं. तो इन दोनों गरारियों को फिट करना ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है. सो दैट्स वाई इट गेट्स मोर एंड मोर टफर द higher you move up in the age bracket. Next, एक लिमिटिंग बिलीफ लोगों के दिमाग में, स्पेशली इंडियन मैन के दिमाग के अंदर, कि डेटिंग इज़ अ वेस्टर्न कल्चर और ये थोड़ा कैजुअल रिलेशनशिप्स के लिए होता है. मैं तो कमिटमेंट ढूंढ रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं है. क्यों भाई? अगर डेटिंग इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट इज़ सो वेल एक्सेप्टेड बाय द वेस्ट, तो कुछ तो उसके अंदर वैल्यू होगी जो लोग इतना एक्सेप्टेबल उसको लेके बना के बैठे हुए हैं. तो वाई डू यू थिंक डेटिंग इज़ बिकमिंग सच अ बिग पॉपुलर कॉन्सेप्ट? क्यों लोग $450-500 मिलियन इंडिया में खर्चा कर रहे हैं ऑन डेटिंग एप्स ऑन एन एनुअल बेसिस? 2024 के अंदर $450 मिलियन वॉज स्पेंड बाय इंडियन मैन ऑन डेटिंग एप्स. यू नो वाई? बिकॉज दे आर लुकिंग एट डेटिंग एंड दिस हैज़ बिकम द मॉडर्न रिलेशनशिप हंटिंग ग्राउंड ऑल्सो फॉर मैन एंड वीमेन बोथ. बिकॉज आप देखो कि आपकी कनेक्शन लड़कियों से कहाँ होती थी पहले? स्कूल में होती थी, कॉलेज में होती थी, वर्क प्लेसेस पे होती थी. अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे सब रिमोट होता जा रहा है. तो आप अपने लैपटॉप के पीछे बैठे हो, वो लड़की कहीं किसी और दुनिया में, किसी और कोने में लैपटॉप के पीछे बैठी है. बाहर जाना लोगों का कम ही हो गया है. लाइक नॉट एवरी डे यू गो आउट एंड हैंग आउट विद पीपल एंड फ्रेंड्स बिकॉज पीपल आर नाउ मूविंग अवे, राइट? सब अपने अपनी दुनिया में बिजी हैं. तो ये डेटिंग ऐप्स पे सब शिफ्ट हो गए हैं. अब डेटिंग ऐप्स के ऊपर इट्स ईजी टू पुट योर सेल्फ आउट देयर एंड फाइंड अ पार्टनर फॉर योर सेल्फ. बट सम मैन बिलीव दैट डेटिंग ऐप्स आर फॉर कैजुअल रिलेशनशिप्स, नॉट फॉर कमिटमेंट. मेरे फ्रेंड्स हैं ब्रो ऐसे जिनकी शादियाँ हुई हैं डेटिंग ऐप्स पे जाके, एंड दे हैव 2 kids एंड दे आर वेल सेटल्ड इन देयर लाइफ. तो ये मिथ है. अगर आप अपनी इंटेंट सही करो ना,
अगर आपका इंटेंशन सही है कि आप क्या ढूंढ रहे हो, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक कैजुअल रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो तो आपको वही मिलेगा, अगर आप एक कमिटमेंट ढूंढ रहे हो तो आपको वही मिलेगा। सो फर्स्ट योर इंटेंशन हैज टू बी क्लियर व्हाई यू गोइंग देयर, एंड देन व्हेन यू टॉक टू दैट पर्सन यू हैव अ मैच, योर इंटेंशन हैज टू बी वेरी क्लियर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर एन कैजुअल अफेयर तो आपको वही मिलेगा। सो इट्स अबाउट द माइंडसेट दैट यू अप्रोच दैट प्लेटफॉर्म विद। तो यार ये थी आज की वो 5 beliefs that people have, limiting beliefs that people have about dating, and I think these make a lot of difference in how you approach dating as a particular thing in your life and find the right partner. तो लॉन्ग टर्म अप्रोच रखो हर एक चीज़ के अंदर, कमिटमेंट से दूर मत भागो भाई, कमिटमेंट करोगे तो ही रिलेशनशिप चलेगा। अगर आप खुद ही नहीं कर सकते कमिट, आप क्लियर ही नहीं हो आपको करना है क्या लाइफ में, तो आई डोंट थिंक इट विल वर्क आउट। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट योर इंटेंशंस, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, एंड जितना जल्दी आप लाइफ के अंदर एक कमिटेड रिलेशनशिप ढूंढ पाओगे उतना ज़्यादा बढ़िया आपको टेस्टिंग बैटल ग्राउंड मिलेगा, ताकि आप उसको फ्यूचर प्रूफ रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सको। सो आइडियल इज़ कि अपने अर्ली 20s में एक 3-4 साल का रिलेशनशिप बनाओ, और ताकि आप उसको लेट 20s तक या अर्ली 30s में उसको एक कंक्रीट मैरिज में कन्वर्ट करो, एंड देन यू हैव अ लॉन्ग लाइफ अहेड। ये सोच के चलोगे तो बेस्ट जिंदगी रहेगी। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे मैंने बताया हाउ यू कैन डिटॉक्स योर माइंड, बिकॉज we are completely choked and clogged in our brains with the tech and the social media and everything that is around us. We are becoming a screen gazing generation, stuck. हमारी कोई thought, कोई thinking capability, ability सब खत्म होती जा रही है। तो उसको कैसे आप रिवाइव कर सकते हो, कैसे आप अपने दिमाग को डिटॉक्स कर सकते हो, ये नेक्स्ट वीडियो में बताया। I'll see you guys there. Until then, remember, life is more fun when you are at the top of your game.